चलिए बच्चे क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने आज कंटिन्यू करेंगे हम लोग एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम से। वी विल कंटिन्यू विद एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम। 9.3 हमें स्टार्ट करनी है, बट उससे पहले जो उसी के जो एग्जांपल्स हैं उसी को कर लेंगे। ये हमारी 9.2 था। इसके बाद ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पेयर्ड लाइंस। नेक्स्ट, triangles on the same base and between same parallels. Triangles on the same base and between same parallels, they are always equal in the area. यहाँ पे स्टेटमेंट मार्क कर लो, ये इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट। ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। आखिरी बाद में आखिरी में लिखा नहीं हुआ, आर इक्वल इन एरिया, आप लोग लिख लो साथ में, आर इक्वल इन एरिया। ये मैं आपको समझा भी देता हूँ। यहाँ पे थ्योरम नंबर 9.2 में आपको बोल भी रहे कि टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस, ट्रू क्या 10 ट्रायंगल भी अगर ट्रायंगल सेम बेस पे है और सेम पेयर्ड लाइंस के बीच में है, तो इसका मतलब उनका जो एरिया है वो हमेशा क्या रहेगा आपका बच्चे, इक्वल ही रहेगा। तो इसके बाद एग्जांपल 3 करेंगे। पहले स्टेटमेंट आप लोगों को समझा देता हूँ। ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि सपोज करो ये आपकी दो पैरेलल लाइंस हैं, दो पैरेलल लाइंस के बीच में जितने भी ट्रायंगल्स बन जाए। यहाँ पे आपको बुक के अंदर क्या कर रहा है, सिर्फ दो ट्रायंगल्स की बात कर रहा है, बट मैं ये बोल रहा हूँ दो क्या 3 4 5 6 10 जितने मर्जी ट्रायंगल्स यहाँ पे हमारे फॉर्म हो जाए, दो पैरेलल लाइंस के बीच में जिनका बेस सेम है, बेस सेम और सेम पैरेलल लाइंस में है, तो उनका एरिया क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। देयर एरियाज विल बी इक्वल टू ईच अदर। एग्जांपल नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा, उस पे लिख ले इंपॉर्टेंट। एग्जांपल 3 पे इंपॉर्टेंट बेटा मार्क कर लीजिए, रीड करिए इसको। ये आपको बोल रहा है शो दैट a median of a triangle divides into two triangles of equal area. Show that a median of a triangle divides it into two triangles of the equal area. एक मीडियन क्या करता है, ट्रायंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। जो दो ट्रायंगल्स हमारे फॉर्म हो रहे हैं, उन दोनों का जो एरिया है आपस में, वो एरिया आपस में इक्वल है। एग्जांपल नंबर 3, इसलिए हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। अब यहाँ पे आपको बोल रहा है कि अगर मैं यहाँ पे इसका मीडियन बना लूं, ये हो गया मीडियन। तो मीडियन क्या कर रहा है, इस पूरे ट्रायंगल को दो इक्वल एरियाज में डिवाइड कर रहा है, मतलब ए बी डी का एरिया ए सी डी के इक्वल हो जाएगा अगर यहाँ पे ए डी क्या है, मीडियन है। अब ए डी अगर मीडियन है तो मीडियन क्या करता है, बेस को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। मीडियन की प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या करता है, जिस भी साइड पर होता है उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। सो क्वेश्चन में गिवन की है कि एडी मीडियन है और हमें शो करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। ए बी डी का एरिया ए सी डी के एरिया के इक्वल दिखाना है। अब एरिया इक्वल कैसे दिखाऊं, वो भी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो ट्रायंगल का एरिया अगर हम लोगों को इक्वल दिखाना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर बना लेंगे। तो ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू BC, AM परपेंडिकुलर टू BC, AM BC पे परपेंडिकुलर है। ये हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर ली है। देखो प्रूफ क्या करना है, ABD का एरिया ACD, ABD का एरिया, तो ABD का एरिया ही कंसीडर करते हैं। ABD का एरिया अगर लूंगा तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस की बात करूंगा तो ABD के एरिया के अंदर जो बेस है वो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, BD हो जाएगा, और हाइट हो जाएगी AM। इज दिस क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो हैंड रेज कर लीजिए। ABD का जो एरिया निकालना है वो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
अब मेरे को पता है कि एडी क्या है, मीडियन है। सिंस एडी इज मीडियन which implies I can say that कि जो BD है वो BD किसके इक्वल आ जाएगा, CD के इक्वल आ जाएगा। अगर AD मीडियन है तो BD CD के इक्वल आएगा, BD will be equal to CD, ये आपके पास आ जाएगा। अगर ऐसा होगा तो ये ट्रायंगल which implies area of triangle ABD is equal to half, यहाँ BD की जगह क्या आ जाएगा, CD, BD की जगह क्या आ जाएगा, CD आ जाएगा इंटू AM। तो ABD का एरिया कितना हो गया, हाफ इंटू बेस CD इंटू AM। अब अगर मैं सिर्फ राइट वाले पार्ट को देखूं तो हाफ इंटू बेस, बेस ये रहा और हाइट ये दी, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये एरिया बन जाएगा, किसका बन जाएगा, ACD का। ये एरिया किसका बन जाएगा हमारा, ACD ट्रायंगल का। ये हमारा जो ट्रायंगल है ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। ऑब्ट्यूज की जो परपेंडिकुलर हमेशा क्या होता है, बाहर की तरफ भी होता है। इधर आ गया ACD, यहाँ पे था हमारा ABD। और यही हमें शो करना था कि कोई भी एक ट्रायंगल के अंदर मीडियन बनाएंगे तो मीडियन क्या करेगा, ट्रायंगल को दो ट्रायंगल्स में डिवाइड करेगा जिनका एरिया आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। नोट करके चैट बॉक्स पे डन। देखो बच्चे दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं। आपके पास ABC एक ट्रायंगल गिवन है, AD मीडियन है, तो मीडियन क्या करेगा, ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। इसको शो करने के लिए हमने क्या करता है, परपेंडिकुलर बनाया। फिर ABD का एरिया, ABD का एरिया ACD के इक्वल दिखाना है। ABD का एरिया ले लो, कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हो जाएगा आपके पास BD इंटू हाइट हो जाएगी AM। अब अगर AD मीडियन है तो BD CD के इक्वल होगा। इस BD को रिप्लेस करके हमने क्या लिख दिया, CD, हाफ इंटू CD इंटू AM, हाफ इंटू CD इंटू AM, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये एरिया किसका हो जाएगा, ACD का। तो आ गया कि ABD का एरिया किसके इक्वल है, ACD के इक्वल है। नाउ आफ्टर दिस सर AD मिड पॉइंट है वो पैन 90 डिग्री में, कौन सा AD, मिड पॉइंट है वो 90 AD मिड पॉइंट थोड़ी है। AD ने बेस को डिवाइड करा है, जिसके ऊपर और मीडियन आता है वो बेस डिवाइड होता है। Now after that, question number 4, very important. ये क्वाड्रेंट्स और एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम में ज्यादातर एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस आते हैं, तो मार्क करते रहिएगा बच्चे। साथ साथ ही आपको यहाँ पे बोल रहा है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल एंड BE इज पैरेलल टू AC। ये फिगर आपको गिवन होगा साथ में। ये फिगर कुछ इस टाइप से बना हुआ है। यहाँ पे AD है, इधर ABB, we have then इसको एक्सप्लेन करा हुआ है। C, this point is E। यहाँ पे आपको बेटा गिवन है कि BE पैरेलल है AC के, तो ये जो लाइन है BE ये AC के पैरेलल है, दोनों लाइन। तो पैरेलल लाइंस को मैं से एरो बना देता हूँ, पता चल जाएगा हमें। शो दैट एरिया ऑफ ADE इज इक्वल टू ABCD। शो दैट एरिया ऑफ ADE का एरिया ABCD के इक्वल है। ADE का एरिया ABCD के इक्वल है। To show area of triangle ADE is equal to ABCD। पेन में छोड़ के सब बेटा फिगर पे यहाँ पे बोर्ड पे कंसंट्रेट करो, नोट बाद में कर लेना। गिवन क्या है आपको कि BE पैरेलल है AC के, BE is parallel to AC। ये रहा BE, ये रहा AC। BE AC के पैरेलल है, बस यही गिवन है। और शो करना है जो ट्रायंगल है ADE, इसका एरिया ABCD के इक्वल है। इसको शो कैसे करूं, तो जो पैरेलल गिवन है इसी को ही यूज करो। ये AC BE के पैरेलल है,
तो मैं बोल सकता हूं कि ए सी ई, ये वाला ट्रायंगल ए सी ई, इसका एरिया ए बी सी इसके इक्वल है। ए सी ई का एरिया ए बी सी इन दोनों ट्रायंगल्स के इक्वल है। दोनों ट्रायंगल्स का एरिया आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है? बिकॉज दोनों के दोनों सेम बेस एसी पे हैं एंड सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है। आई रिपीट दिस अगेन, हमने जो इस चैप्टर में सबसे पहले जो आज क्लास स्टार्ट करी है चैप्टर नंबर 9.2 में यही पढ़ा था कि दो ट्रायंगल्स अगर वो सेम बेस पे हैं और सेम पैरेलल लाइन में है तो इनका एरिया आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखो ए सी ई और ए बी सी दोनों ट्रायंगल्स ए बी सी एंड ए सी ई ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस एसी पे लाई करते हैं और सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, तो इन दोनों का एरिया आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। लिखते हैं इसको, सिंस बी इज पैरेलल टू एसी and triangle ACE and triangle ABC, they both lie on same base AC and between same parallel lines, which implies area of ABC is equal to area of ACE. तो ABC का एरिया ACE के इक्वल आ जाएगा। ABC का एरिया ACE के इक्वल आ जाएगा। बट जो मुझे प्रूफ करना है ADE का एरिया ABCD के इक्वल, ये आपके पास कैसे आएगा? तो मैंने देखा कि ये वाला जो ट्रायंगल है ADC, अगर मैं इसको दोनों तरफ ऐड कर लूं, अगर मैं ADC को दोनों तरफ ऐड करूंगा तो मेरा डिजायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। कैसे आएगा? यहाँ पे क्या है? ABC है। अगर इसमें ये ऐड कर दूंगा ADC तो क्या बन जाएगा? ABC और ये वाला ABCD बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये ABCD। यही है ये मेरे को यहाँ पे राइट साइड पे, यहाँ पे कौन सा आ रहा है? ACE ये नीचे वाला ACE। अगर इसमें ये वाला ऐड कर दूंगा मैं ADC तो क्या आ जाएगा? ADE बन जाएगा। इज दिस क्लियर? सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? एडिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC ऑन बोथ साइड्स, जिससे हमारा ये क्या बन जाएगा? एरिया ऑफ ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC is equal to ACE plus area of triangle ADC। ABC plus ADC करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ABCD ACE plus ADC, this gives triangle ADE। और यही हम लोगों को क्या करना है? प्रूफ करना है। समझ आ गया बच्चे सबको? किसी का डाउट है तो हैंड रेस कर लीजिएगा बच्चे। हो गए बच्चे? सबने नोट कर लिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 9.3 we will be doing first question। यहीं पे कर लेते हैं, स्पेस सफिशिएंट है इस वाले क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे आपको बोल रहा है E is any point on the median AD of triangle ABC। फिगर राइट साइड पे गिवन है। आपके पास एक ट्रायंगल है ABC, AD कोई भी एक मीडियन है और E कोई भी एक पॉइंट इसके मीडियन पर गिवन है। शो करना है कि ABE का एरिया ACE के इक्वल है। यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दिया है। हमें शो करना है कि ABE का एरिया ACE के इक्वल है। अब इसको शो कैसे करें? गिवन टू प्रूफ आप खुद लिख लीजिएगा। कैसे करेंगे? ABC ट्रायंगल में AD मीडियन है,
एबीसी ट्रायंगल में एडी मीडियन है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ए बी डी का एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी डी के इक्वल बाय थ्योरम 9.2। सो विल राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, यानी लिख लेते हैं इन ट्रायंगल एबीसी एरिया ऑफ ए बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी डी, बिकॉज a median of a triangle। अब ये हमने एग्जांपल नंबर 3 करा था जहां पे मीडियन जो है ट्रायंगल को डिवाइड करा था। तो एग्जांपल नंबर 3 की जो स्टेटमेंट है वो एज अ रिमार्क समझ लो, नोट समझ लो, आगे क्वेश्चंस में यूज होगी। दैट इज एन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, जिससे ये ए बी डी का एरिया ए सी डी के इक्वल आ जाएगा। बट मुझे शो क्या करना है, ये ऊपर वाला ए बी डी में ऊपर वाला ट्रायंगल ए बी, इसका एरिया किसके इक्वल है, ए सी ई के इक्वल है। अब इसको शो कैसे करें, अगर एडी मीडियन है, अगर ये मीडियन है तो बीडी किसके इक्वल होगा, सीडी के इक्वल। बीडी किसके इक्वल हो जाएगा, सीडी के इक्वल। तो अब मैं बात करूं, अगर नीचे वाला ट्रायंगल जो है ये ई बी सी, इन ट्रायंगल ई बी सी में बीडी सीडी के इक्वल है, तो यहां से भी आ रहा है। अगर बीडी सीडी के इक्वल है तो मैं बोल सकता हूं कि ईडी क्या है, मीडियन है। ईबीसी ट्रायंगल में अगर बीडी सीडी के इक्वल है तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ईडी क्या है, मीडियन है, which implies ईडी इज मीडियन। अब अगर ईडी मीडियन है, अगर ईडी मीडियन है तो इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल हो जाएगा, which implies area of triangle EBD is equal to area of triangle ECD। EBD का एरिया किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे, ECD के इक्वल आ जाएगा। यहां तक किसी बच्चे का कोई डाउट है, यहां तक किसी बच्चे का कोई डाउट है तो हैंड रेज कर लीजिएगा। मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं कि मैंने यहां तक क्या करा है। बड़ा वाला ट्रायंगल है एबीसी, एडी मीडियन है तो एबीडी का एरिया गुणित एबीडी का एरिया एसीडी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि मीडियन जो होता है ट्रायंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। अब क्योंकि एडी मीडियन है तो बीडी सीडी के इक्वल हो जाएगा। फिर छोटा ट्रायंगल ईबीसी में बीडी सीडी के इक्वल है तो मतलब बीडी क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा, जिससे इसका एरिया सारे एरिया के इक्वल हो जाएगा। तो ट्रायंगल बी ईडी या ईबीडी का एरिया ईसीडी के इक्वल आ जाएगा। प्रूफ क्या करना था कि ऊपर वाला ट्रायंगल एबी, इसका एरिया किसके इक्वल है, एसी। ये कैसे करूं, दोनों को माइनस कर दो, एबीडी का एरिया एसीडी के इक्वल है, नीचे वाले भी इक्वल है, तो इस बड़े में से अगर ये माइनस कर दूंगा तो ये ऊपर वाला बच जाएगा आपके पास। So we'll write 1 minus 2 area of, यहाँ पे ABD minus area of EBD is equal to ACD minus ECD। इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE। ये ऊपर वाला जो है, ये ऊपर वाला AB किसके इक्वल आ जाएगा, ACE के। Is this clear to everyone? नोट करके चैट बॉक्स पर डन, नोट करिए बेटा इसको। Now we will solve question number 2। नोट हो गया, कोई रह तो नहीं गया, कोई
रह तो नहीं गया बच्चे, सबका हो गया, काव्या रहेगी। काव्या जल्दी नोट करो बच्चे, एग्जाम्पल नंबर 2 रीड करो, सॉरी एग्जाम्पल के क्वेश्चन नंबर 2 रीड करो। 9.3 Question number 2. In triangle ABC, E is the midpoint of the median. E is the midpoint of the median of AD. शो करना है BED का एरिया 1/4 है ABC के। सेम फिगर है, यहाँ पे E जो है कहीं भी पॉइंट गिवन था, लेकिन अब E AD का मिड पॉइंट दे दिया है। फिगर सेम है, पर दोबारा से बनाएंगे हम लोग। ABC एक ट्रायंगल है, AD मीडियन है, E मिड पॉइंट है। गिवन AD median and E is midpoint of AD. E जो है वो AD का midpoint है। To show जो ये वाला ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BED या BD कुछ भी बोल लें, वो ABC का 1/4 है। ABC के 1/4 है। अब इसको शो कैसे करेंगे? अब जब AD अगर मीडियन है, AD अगर मीडियन है, तो ABD का एरिया ACD के इक्वल है। अगर AD मीडियन है तो ABC ट्रायंगल में ABD का एरिया ACD के इक्वल हो जाएगा। So we'll write in triangle ABC, AD is median, which implies area of ABD is equal to area of ACD. क्यों है ऐसा? Because they both are on the same base and between same parallel lines. They both are on the, sorry, parallel lines कहाँ से आ गया? Median वाला लिखना है। Because a median of a triangle divides it into two triangles of equal area, तो जिसकी वजह से आपका जो ट्रायंगल है दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अब E मिड पॉइंट है, यूज करो इसको नाउ। E इज मिड पॉइंट ऑफ AD। अगर E मिड पॉइंट है तो मैं बोल सकता हूं कि AE D के इक्वल हो जाएगा। AE D के इक्वल हो जाएगा। अब अगर ये दोनों इक्वल है AE और D, तो मैं बोल सकता हूं कि BD मीडियन हो जाएगा ABD ट्रायंगल में। अगर E AD का मिड पॉइंट है तो ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल हो गई, तो ABD ट्रायंगल में बोल सकते हैं कि BE क्या हो जाएगा? मीडियन, which implies in triangle ABD BE is median। BE क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा। अगर ये मीडियन हो जाएगा तो मैं बोल सकता हूं कि ऊपर वाला एक का ट्रायंगल का एरिया नीचे वाले ट्रायंगल के एरिया के इक्वल हो जाएगा, which implies area of triangle BED is equal to area of triangle ADE for the same reason कि मीडियन ट्रायंगल को दो इक्वल एरियाज पे डिवाइड करता है। यहाँ पे मैं लिखा हुआ है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, इसको ए मार्क कर लो और यहाँ पे लिख दो इसको फ्रॉम ए। दोबारा एक ही क्वेश्चन का अगर यूज हो रहा हो तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये आपके पास आ गया। लेकिन कैसे? अगर BED का एरिया इसके इक्वल है तो मैं बोल सकता हूं कि BED का एरिया इस पूरे ट्रायंगल के क्या हो जाएगा? हाफ के इक्वल हो जाएगा। So I can say that area of triangle BED is equal to half of area of triangle ABD. Is this clear?
अगर इन दोनों का एरिया इक्वल है तो मैं बोल सकता हूं कि इसका एरिया इस एबीडी ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, हाफ के इक्वल हो जाएगा। लेकिन मुझे क्वेश्चन में क्या दिखाना था, 1/4 दिखाना था, वो भी किसका, पूरे वाले का। और यहाँ पे हमने कहा था कि एबीडी का एरिया एसीडी के इक्वल है। एबीडी का एरिया किसके इक्वल है, एसीडी। एबीडी का एरिया किसके इक्वल है, एसीडी के इक्वल है। अगर एबीडी का एरिया एसीडी के इक्वल है तो मैं बोल सकता हूं कि एबीडी का एरिया इस पूरे के क्या है, हाफ के इक्वल। तो यही लिख लेते हैं इसको, एबीडी इक्वल टू एसीडी which is equal to half of area of ABC। ABD के लिए क्या हो गया, हाफ ऑफ ABC। सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे, ये हाफ एज इट इज, ABD का एरिया हाफ ऑफ ABC। So area of triangle BED half into half is 1/4 area of ABC। ये आ जाएगा आपके पास। Is this clear? Is this clear to everyone? नोट कर लीजिए, नोट करके चैट बॉक्स पे डन।